In previous video, we have learned about Sputnik 1, which is a robot, and now we will start our three laws of robotics. The major strides in the field of robotics made the scientists wonder what would happen if robots were built and programmed to do bad things. Hence, in the 1940s, the three laws of robotics came into being. मेजर स्ट्राइड्स आई थी रोबोटिक्स के फील्ड में जो साइंटिस्ट ने बनाया था। ये सोचकर बनाया था कि अगर रोबोट्स आने वाले समय में अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ कर सकते हैं तो वो बुरी चीज़ों के लिए भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं। तो क्या होगा उस टाइम, इस चीज़ को देखते हुए 1940 में तीन लॉज थ्री लॉज बने थे रोबोटिक्स के ऊपर जो आए हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वन, रोबोट्स कैन नॉट हार्म ह्यूमंस। थ्री लॉज में से सबसे पहला ये था कि रोबोट्स कभी भी हार्म नहीं कर सकते हैं ह्यूमंस को। सेकेंड, रोबोट्स मस्ट ओबे ह्यूमन ऑर्डर्स। रोबोट्स को ह्यूमन के ऑर्डर्स को मानना होगा। एक्सेप्ट वेयर इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट लॉ। इसी वजह से ये एक्सेप्ट किया गया कि फर्स्ट लॉ उनके बिल्कुल अलग है। भाई जब वो ऑर्डर्स मानेंगे तो वो हार्म नहीं कर सकते। रोबोट्स मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। रोबोट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। तो क्या होगा कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो तीनों ही अपनी अपनी जगह सेम है कि ह्यूमन को हार्म नहीं होना चाहिए, ओबे ह्यूमन ऑर्डर्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इन तीन बेसिस पर रोबोट्स जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बैड थिंग्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ रोबोट्स में देखो, बेसिक सी बात है कि रोबोट्स किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है उसकी शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और उसके टास्क एफिशिएंटली के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टास्क, अकॉर्डिंग टू द पर्पज़, कोई चीज़ होती है वो किसी पर्पज़ के कारण ही बनाई जाती है। वेदर इट इज़ ऑफ योर गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, इट डजेंट मैटर। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रोबोट्स। फर्स्ट वन आता है प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स कौन से होते हैं? These robots are used to perform a single mechanical task repeatedly. ये जो रोबोट्स होते हैं ये सिंगल मैकेनिकल टास्क को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ह्यूमंस कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं। दे डू मोनोटोनस टास्क फास्टर एंड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर फॉर ह्यूमन बींग्स। ये मोनोटोनस टास्क को सबसे तेज़ी से कर सकते हैं, प्लस इनके बहुत अच्छे से कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। लेट्स सी, द मैकेनिकल आर्म ऑफ एन असेंबली लाइन इज प्रोग्राम्ड रोबोट। मीन्स जो मैकेनिकल आर्म होते हैं वो एक असेंबली लाइन से असेंबली लाइन के लिए ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं रोबोट्स को। इंफॉर्मेशन बॉक्स में देख सकते हैं, रोबोट्स कैन बी एज स्मॉल एज द रोबो बी। बी होती है मधुमक्खी। मीन्स रोबोट्स इतने छोटे हो सकते हैं जितने बी एक मधुमक्खी हो सकती है, जो कि 0.2 मिलीमीटर लॉन्ग हो। एंड एज लार्ज एज, कितने लंबे हो सकते हैं? लाइक रोबोटिक शिप वेसल, विंड स्केप, जैसे रोबोट्स की शिप्स होती हैं जो कि 200 मीटर लंबी होती है। इतने छोटे होते हैं, बी जितने छोटे और शिप जितने बड़े भी हो सकते हैं। ऑटोनोमस रोबोट कौन से होते हैं? दीज आर द ऑटोनोमस रोबोट्स। दीज रोबोट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली बिना किसी पर डिपेंड हुए ये वर्क कर सकते हैं। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन ऑपरेटर। इन्हें ह्यूमन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती। दे आर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ये प्रोग्राम इसलिए किए जाते हैं जिससे वो भारी चीज़ों को अपने आप समझ कर सकें। द बम्प एंड गो रोबोट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। ये बम्प एंड गो नाम है रोबोट का, ऑटोनोमस रोबोट का। दिस काइंड ऑफ रोबोट हैज़ अ बम्पर सेंसर। उनके पास खुद के बम्पर सेंसर होते हैं जिससे वो किसी भी मिस्टेक्स को, किसी भी ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज़ द वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर भी हो सकता है जिसे हम रूम्बा बोलते हैं, और ये बेसिकली घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये सेंसर्स के थ्रू यूज़ हो सकता है। एंड क्लीन द हाउस विदाउट ह्यूमन सुपरविजन।
और ये घर को बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के साफ कर सकता है। टेली ऑपरेटेड रोबोट्स कौन से होते हैं? ये वो रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमंस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, प्लस ये जोग्राफिकल लोकेशंस पर भेजे जा सकते हैं, जिससे ये ह्यूमंस के डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म कर सके एंड कंट्रोल कर सके, और ह्यूमन इन्हें रिमोट से कंट्रोल कर सके।